जब बात ऐसे व्यक्ति की आती है जो धर्म के नाम पर यानी पूजा पाठ के माध्यम से दूसरे को ठगते हैं या लालचवश अनुचित व्यवहार करते हैं, तो शनिदेव की दृष्टि उन पर अत्यंत कठोर मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित एक कथा के कार्य माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शनि देव धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों के साथ क्या करते हैं। हिंदू धर्म और पुराणों में शनिदेव को कर्म फलदाता और न्यायाधीश माना गया है। उनका कार्य किसी को डराना नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे दंडित करना होता है। एक नगर में पंडित कपटराम नाम एक ब्राह्मण रहता था। जब शास्त्रों का ज्ञात हो तो था, लेकिन उसका मन भक्ति में कम और दक्षिणा में अधिक रहता था। वह अक्सर भोले भोले यजमानों को शनिदोष या कालसर्प दोष का भय दिखाकर उसे भारी रकम राशि ऐंठ लेता था। वह पूजा की सामग्री में भी चोरी करता और मंत्रों का उच्चारण भी आधा अधूरा ही करता था। जब पंडित कपटराम के पापों का घड़ा भर गया तो शनिदेव ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शनिदेव ने एक वृद्ध, निर्धन और बीमार व्यक्ति का रूप धारण किया और पंडित के पास पहुंचे। महाराज, मैं बहुत विपदा में हूँ। मेरे संतान बीमार हैं और घर में अन्न का दाना नहीं है। सुना है आप शनिदेव के परम भक्त हैं। कृपया उसके कोई उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। मेरे पास आपको देने के लिए केवल एक तांबे का पुराना सिक्का है। पंडित कपटराम ने जैसे ही यह पुराना सिक्का देखा, वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि इस बूढ़े से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। उसने चिल्लाकर कहा, भाग यहाँ से। शनिदेव की पूजा मुफ्त में नहीं होती है। जब तक सोने की मुहरे और रेशम वस्त्र नहीं लाओगे तब तक शनिवार की कृपा नहीं बरसेगी। ऐसे तेरे इस तुच्छ सिक्के से मेरा क्या होगा। वृद्ध के ने विनती की, पंडित जी, धर्म तो करुणा का नाम है। क्या आप बिना धन के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पंडित ने अहंकार में आकर उत्तर दिया, धन ही धर्म का आधार है। उसके पास धन नहीं, उसके लिए देवता भी द्वारा बंद कर लेते हैं। जैसे ही पंडित ने ये शब्द कहे, आकाश में बिजली कड़की और यह वृद्ध व्यक्ति अपने असली विकराल रूप में प्रकट हो गया। उनका रंग कोयले जैसा काला, आंखों में धधकती ज्वाला और हाथ में दंड था। पंडित कपटराम थर-थर कांपने लगा। शनिदेव ने गरजते हुए कहा, हे नीच प्राणी, तूने धर्म को व्यापार बना लिया है। पूजा पाठ दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। उसे तूने अपने लोभ की पूर्ति का साधन बनाया है। तूने मेरे नाम का भय दिखाकर निर्दोषों को लूटा है। अब तुझे तेरा कर्म फल भुगतना होगा। शनिदेव ने पंडित को तत्काल दंड सुनाया। उनकी दृष्टि पड़ते ही पंडित की संचित की हुई सारी अभय संपत्ति मिट्टी में बदल गई। समाज में उसका सम्मान समाप्त हो गया और वह एक ऐसे रोग से ग्रस्त हो गया जिसका कोई उपचार नहीं था। उसे दर दर ठोकरें खानी पड़ी ताकि वह समझ सके कि निर्धनता और पीड़ा क्या होती है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव व्यक्ति पूजा पाठ या धर्म अनुष्ठान में लालच था तो शनिदेव उसे निम्नलिखित रूप से दंडित किए हैं। शनिदेव ऐसे व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा से दूरी पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और उसे समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। जो धन गलत तरीके से कमाया जाता है वह मानसिक रोग, अनिद्रा और परिवार में कलह का कारण बनता है। शनिदेव रंग के राजा और राजा के रंग बनाने में समय नहीं लेते। लालच से कमाया गया धन बीमारी या मुकदमों से नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म के नाम पर ठगने वाले के अगले जन्म में चंडाल पशु योनि में जाना होता है। शनि केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं। यदि कोई पुरोहित या पूजा करने वाला व्यक्ति संतोषी है और दक्षिणा के बजाय यमराज या जजमान के कल्याण का कामना करता है तो शनिदेव उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं।
धर्म का मार्ग सेवा का मार्ग है। धन संचय नहीं बल्कि शनिदेव की टेढ़ी आवाज से बचने के लिए एकमात्र उपाय है शुद्ध, अनंत कर और ईमानदारी। नमस्कार, आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।